झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और कथित तौर पर घोटाले को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। उनका सत्याग्रह 11 दिनों से चल रहा है और अब आमरण अनशन की ओर भी उनका आंदोलन बढ़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक तरीके से समर्थन भी दिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता जो हैं प्रतुल नाथ सहदेव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतुल जी। दिवाकर जी, आपके तमाम दर्शकों को हमारा जोहार। तो किस तरीके से इस आंदोलन को आप लोग देख रहे हैं प्रतुल जी? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके का आंदोलन यहाँ खड़ा हुआ, स्पॉन्टेनियस छात्रों का आंदोलन खड़ा हुआ और जंतर मंतर से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। हालांकि दोनों आंदोलनों की अपनी अहमियत थी, लेकिन यहाँ किसी ने राष्ट्र विरोधी नारे नहीं लगाए, किसी आतंकवादी को छोड़ने की मांग नहीं की, यहाँ किसी ने भारत माता के नाम पर अपशब्द नहीं कहे, किसी ने 370 हटाने की बात नहीं की। बच्चे थे सड़कों पे साहब, और क्या उनका नारा था? सिर्फ एक ही, वंदे मातरम और भारत माता की जय। कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं जेपीएससी में और उससे पहले जेएससीसी के सीजीएल एग्ज़ाम में, और पूरा सिस्टम की किम कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है। आप सोचिए, जेपीएससी में असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं श्वेता गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो इसके किंग पिन है एल खियांग थे, जो जेएमएम के ब्लू आइट बॉय थे, इस्तीफा तो ले लिया गया उनका। इस्तीफा थोड़ी होता है कुछ, उनको अभी अरेस्ट क्यों नहीं किया सीआईडी ने? सीआईडी फ्रेंडली मैच खेल रही है दिवाकर जी। इतने दिनों में तो आप भी इतने परिपक्व में समझते हैं, 4 बार उनको बुला लिया, पूछ लिया। अब इनके ऊपर क्या आरोप है? इन्होंने श्वेता गुप्ता को 2 सीनियर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रहने के बावजूद सारा चार्जेस दे दिया। अब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कहाँ छपेगा, कहाँ पेपर चेक होगा, सब श्वेता गुप्ता की जिम्मा था। और उसके बाद श्वेता गुप्ता की गड़बड़ियाँ पकड़ी गई, वो अरेस्ट हो गई। इन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को काम दे दिया। और इनका क्या डिफेंस था कि मुझे पता ही नहीं था ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। भाई, संविधान में, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में स्पष्ट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको यह कैसे पता नहीं कि कोई एजेंसी जो है ब्लैक लिस्टेड है? तो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। और उसके बाद मैंने कहा ना, जेएमएम के ब्लू आइट बॉय थे, लंबे समय चीफ सेक्रेटरी रहे। और जो इनका तीसरा बड़ा था कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था तो 3 सदस्यों ने रिजल्ट पे साइन करने से मना कर दिया। और ये दिवाकर जी कोई नैतिकता के चलते मना नहीं किया, ये भीतर खाने से खबरें आ रही थी कि कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं हो पाई थी बाकी 3 सदस्यों की, ऐसा सुनने में आया है। इस कारण उन्होंने साइन नहीं किया। तो अकेले इनका सिग्नेचर था रिजल्ट पे, यानी 3/4 सदस्यों के सिग्नेचर के बिना ये रिजल्ट जारी हो गया। ये पीटी का रिजल्ट अभी तक रद्द क्यों नहीं हुआ? खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या डर है इनको कि खियांगते को रिमांड में लेकर पूछा जाएगा तो बड़े बड़े जो सुरमा हैं, जो खियांगते के भी बॉसेस हैं, उनका भी पर्दा खुलेगा? और सीबीआई इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं कि हमारी केंद्र में सरकार है और हर बात में हम सीबीआई इंक्वायरी मांगते हैं। देखिए, 400 बच्चे जो थे हरियाणा से क्वालिफाई किए थे और उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई किए थे। और दिवाकर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्य सिविल सर्विस का परीक्षा था उसी दिन के आसपास था जिस समय झारखंड में जेपीएससी की पीटी परीक्षा थी। वहाँ से अभ्यर्थी छोड़कर झारखंड एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं। दाल में काला है। तो सीबीआई एजेंसी ऑफ चॉइस है मल्टीपल स्टेट्स में। अगर आपको जांच करनी है, क्योंकि दूसरे स्टेट में सीआईडी जाएगी तो उसको तमाम परमिशन चाहिए। सीबीआई तो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से एस्टैब्लिश्ड है, उसको ये परमिशन नहीं चाहिए। ये सीबीआई इंक्वायरी से जेएमएम कांग्रेस दोनों का आरोप है कि सीबीआई तो ऐसे भी भाजपा का आजकल तोता है, तो सीबीआई को क्यों दे जांच? हम सीआईडी से करा ही रहे। ये कॉपीराइट तो हमारा था साहब, तोता का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी यूपीए सरकार नहीं, थी, ये तो लगता है कि ऑपोजिशन में जाने के बाद परिभाषा शायद बदल जाती है। पर ये ट्रेंड किसने सेट किया था? उस समय के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में जो संवैधानिक पीठ थी, उसने कहा था कि सीबीआई शुड नॉट बी अ केज्ड पैरट। ये एक पिंजरे में बंद तोता नहीं होना चाहिए, इसको आज़ादी दीजिए। अब ये तो जो कह रहे हैं, हमारे समय सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक समिति है। इनके समय तो प्रधानमंत्री रिकमेंड करते थे और सीधे राष्ट्रपति के आदेश के बाद नियुक्ति होती थी। तो सीबीआई पे विश्वास करना चाहिए लोगों को, और हमें लगता है कि सीबीआई जांच देनी चाहिए, क्योंकि कई राज्यों से तार जुड़े हुए हैं। और मैं आपके पॉडकास्ट में सबसे आज एक और महत्वपूर्ण मांग उठाता हूँ, ईडी को भी लाना चाहिए। ईडी को क्यों लाना चाहिए? 1.25 करोड़ में बताया गया कि नौकरी बेचने का सीधा आरोप है। यस, मैं लगातार बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। 1.25 करोड़ में सेटिंग होने की बात हुई है। बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हरियाणा के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर होकर झारखंड आए, कुछ कलकत्ता गए, कुछ देश के बाहर जाने की भी है। करीब करीब 70-80 करोड़ रुपए का लेन देन का प्रारंभिक सबूत एक बड़े मीडिया हाउस ने दिखाया था। तो साहब, कहीं ना कहीं इनको सीबीआई और ईडी को इंक्वायरी देनी चाहिए। सीआईडी फ्रेंडली मैच खेल रही है। सीआईडी ने सीजीएल की भी जांच की थी। ठीक है, सीआईडी फ्रेंडली मैच खेल रही है। एक चीज और, जो अपोजिशन, जो यहाँ सत्तारूढ़ पार्टियां, उनका आरोप है कि भाजपा देश में जब आंदोलन छात्र करते हैं तो चुप रहती है, झारखंड में इसको हवा दे रही है।
देखिए कैसा दोहरा राजनीतिक चरित्र होता है। नीट की परीक्षा में गड़बड़ियां हुई, भाई शिक्षा मंत्री सामने आए, माफी मांगा, जबकि एनटीए इंडिपेंडेंट एग्जाम लेती है, उनका सीधे जवाब दे ही नहीं था, माफी मांगा, दोबारा रिकॉर्ड समय में एग्जाम कराया, फेयर एंड फ्री एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट भी निकल गया, लाखों छात्र क्वालिफाई किए, लेकिन उसके बाद भी ये आंदोलन कर रहे थे। और यहाँ देखिए जेपीएससी में तो ना तो री एग्जाम हुआ, ना तो पीटी कैंसिल हुआ, और उसके बाद भी छात्रों की मांग को नहीं मान रहे। साहब मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बना दी, मजाक करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप भी कुछ वर्ष पहले तक छात्र थे, जाइए छात्रों की पीड़ा को समझिए, एक बार जयपाल सिंह स्टेडियम जाइए, उनके आंसू को पोंछिए। आप तो कहते थे ना ये आदिवासी मूलवासी और यहाँ के झारखंडियों की सरकार, सब आदिवासी मूलवासी बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं साहब, जो टेंट लगाया जाता है बारिश में और जो धूप से बचने के लिए बच्चे इंतजाम करते हैं उसको उखाड़ दिया जाता है। बर्बर सरकार है ये साहब, बराबर सरकार है। लेकिन एक चीज और भी कि आप भी तो संवेदनशीलता के नाते, मानवता के नाते इन बच्चों के साथ उस तरीके से खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, टीवी चैनलों पे आप कह रहे हैं कि हम मोरली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या छात्र आंदोलन को आप लोग हवा देना नहीं चाहते, या आपके ऊपर भी वो ठप्पा लग जाएगा जो राहुल गांधी के ऊपर लगा? देखिए दिवाकर जी, हमारा स्पष्ट मानना है कि ये छात्रों का, विद्यार्थियों का, उनके हक के लिए आंदोलन है और इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमें जितना नैतिक समर्थन देना है हम वो नैतिक समर्थन देंगे। जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुखर है। इस बार के विधानसभा सत्र में जो कुछ भी होगा वो अभूतपूर्व होगा। छात्रों के हित के मुद्दे पर विधानसभा चलने नहीं देंगे साहब, छात्रों के हित का जवाब देना होगा। खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, और सबसे बड़ा लॉजिक जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री, छात्रों की मांग है। देखिए अब लॉजिक क्या था, शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, एग्जाम भी सक्सेसफुली ले लिया, लेकिन छात्रों का डिमांड था, कोई सरकार का प्रेशर नहीं था, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और ये लोग कहते हैं नहीं साहब जेपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो शिक्षा विभाग के अंदर नहीं आती। अरे बेशर्मो, ये तो कार्मिक जो है इसका बजट तय करता है, कार्मिक बजट फाइनेंस करता है, और बजट की पूरी रूपरेखा कार्मिक बनाता है जेपीएससी की। और कार्मिक के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जी। तो नैतिकता भी कोई चीज होती है मुख्यमंत्री जी। आप वहां पे आपके सांसद महुआ मांझी इस्तीफा मांग रही थी धर्मेंद्र प्रधान जी का, उन्होंने तो दे दिया। यहाँ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और छात्र आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आप कब देंगे? एक चीज और भी कि कांग्रेस और जेएमएम भी लगता है कुछ फ्रेंडली मैच क्या इस मुद्दे पे खेल रही है। कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, और सरकार की तरफ से कुछ खुलकर नहीं आता। देखिए कांग्रेस के दो, माफ कीजिएगा, जेएमएम के दो संगठन हैं और कांग्रेस के भीतर के कुछ नेता हैं जो इनके आप कहें कि दोनों तरफ से बैटिंग करते हैं। जैसे आप नगड़ी के आंदोलन में देखें, उस समय पुरजोर विरोध हुआ, बाबूलाल मरांडी जी ने विरोध किया, चंपई सोरेन जी ने विरोध किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने विरोध किया, वहां के किसानों ने विरोध किया। उरांव जनजाति है साहब, वो खेती में निपुण मानी जाती है, आपने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये पठारी इलाका है, कहीं का जमीन ले लेते। तो उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, ट्राइबल पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो चले गए और किसानों की तरफ से आश्वासन दे आए कि साहब सरकार आपके साथ है। तो किसान भी डिफेंसिव हो गए। उसके बाद से वो मंत्री नदारत है। अब वो मंत्री जी खाने का पैकेट भिजवा रहे हैं पूर्व मंत्री जी बच्चों को, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और इन्हीं का एक और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एक माननीय विधायक हैं, वो जरूर एक ऑल्टरनेटिव प्रदर्शन शुरू करवा देते हैं छात्रों के साथ, ताकि जो ध्यान है वो बढ़ जाए, आंदोलन बढ़ जाए। पर ऐसा नहीं होने वाला। वो 10 लोग एक जगह खड़े हैं, तो छात्रों ने भी अनशन शुरू कर दिया। हमारी पूरी संवेदनाएं, पूरा नैतिक समर्थन छात्रों के साथ है। और यकीन मानिए छात्रों, जब भी असेंबली में जरूरत होगी ना, तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जेपीएससी नहीं, सीजीएल परीक्षा में 25-25 लाख में वायरल हुआ था प्रश्न पत्र। उसके बाद सीआईडी ने क्या किया? बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन था सीआईडी का। सीआईडी में कितने लोग गिरफ्तार हुए, सीजीएल परीक्षा का परिणाम, प्रतिफल क्या निकला? क्या किंगपिन पकड़ा गया? नहीं पकड़ा जाता है। यहाँ उत्पाद सिपाही में क्या हुआ? और हमारी एक और मांग है कि उत्पाद सिपाही की दौड़ इन्होंने गर्मी और उमस में करा दी थी। 17 लोग मरे थे, सरकार का आंकड़ा खुद का 14 का था। तो उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया सरकार क्यों मुआवजा नहीं देती? नीट को जो लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड किया, तो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। हमने उनको मुआवजा देने की घोषणा की है। हेमंत जी की नींद कब टूटेगी? मतलब यहाँ उत्पाद सिपाही के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की बात भी विधानसभा में गूंजेगी। तो मतलब ये आप ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के आंदोलन को लेकर इनका चेहरा कुछ था, और जब झारखंड में खुद उनके राज्य में ये हो रहा है तो उनका चेहरा कुछ है। मतलब दोहरी राजनीति ये लोग कर रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल, इससे मतलब इसके लिए तो खराब शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, पर डीडी में ये खराब शब्द नहीं चल सकते, तो मैं भी मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। बिल्कुल इससे ज्यादा राजनीतिक दोहरा चरित्र नहीं दिखता। राहुल गांधी कहाँ गायब हैं?
वो ऐसे भी लापता रहते हैं, कभी निर्वाणा के लिए चले जाते हैं थाईलैंड, तो कभी उपासना के लिए वो कंबोडिया चले जाते हैं, वियतनाम चले जाते हैं। लापता राहुल और लापता युवरानी प्रियंका हैं कहाँ? झारखंड की जनता खोज रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी कहती है हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं। अरे साहब 2 घंटे का फ्लाइट है, 7 फ्लाइट्स है, अगर आप ट्रेन से नहीं आना चाहते, आप क्यों नहीं यहाँ रांची आ रहे हैं? ये कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी और कांग्रेस के इशारे पे सारा कुछ हो रहा था। अगर उनको थोड़ा भी यहाँ पे रहता तो यहाँ पर क्यों आकर आंदोलन नहीं करते? और सरकार का एक भी प्रतिनिधि आज तक उस स्थल पे नहीं गया। तो ये तो बहुत बेशर्मी की बात है ना साहब। वहां पर आप छात्रों को भड़काते हैं, आपके अराजक तत्व घुस जाते हैं, कोई छात्र पुलिस वालों पे लाठियां नहीं चला सकता। इन्होंने करवा के हंगामा करा दिया। लेकिन झारखंड में यही छात्र गर्मी में, उमस में, बरसात में टेंट के नीचे हैं और टेंट भी नहीं मिल रहा उनको, तो वहाँ भी आप नहीं जा रहे हैं। तो ये दिखाता है साहब ना, वो रामधारी सिंह दिनकर की जो 2 पंक्तियाँ थी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक, संवेदनशीलता सब कुछ मर गई है। एक चीज़ आखिरी सवाल पर, कि जिस तरीके से आपने दिल्ली का आंदोलन देखा, रांची के आंदोलन में, यहाँ वो बच्चे हैं जिनको हो सकता है रात में बिना खाए भी वो तैयारी कर रहे थे बैठ के। ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, मैं आंदोलन में लगातार जा रहा हूँ, लेकिन उनके साथ अब तक, क्योंकि 11 दिन हो गए, किस तरीके से वो रह रहे हैं बच्चे, वो मैं देख रहा हूँ। आप भी देख रहे होंगे, शायद आप अगर नहीं गए हैं तो आपके पास सूचनाएं जरूर होगी। पहल निश्चित तौर पर लगता है सरकार को करनी चाहिए और यथाशीघ्र होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी से हम अपील करेंगे कि राजधर्म निभाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप राजा हैं, लोकतंत्र के राजा हैं, राजा के लिए सब लोग बराबर होते हैं। तो यहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और किस गलत बात पे आंदोलन कर रहे हैं? जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा आपने दिलवा दिया, बच्चे आंदोलनरत हैं, असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर जेल में है, और जो टीडीपीएल जो एजेंसी थी जिसने आउटसोर्सिंग का काम मिला था, उसके कई अधिकारी जेल में हैं। तो अभी तक पीटी परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रहे? खियांगते की अरेस्टिंग होकर पूछताछ क्यों नहीं हो रही? सीजीएल परीक्षा पर बड़ा आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? तो 2 तरीके का पैमाना एक ही चीज़ के लिए ये नहीं चलने वाला। वो कहते हैं ना, नहीं चल तो। चलिए ठीक है। तो प्रतुल जी ने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए, उन्होंने विस्तार से समझाया। मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों होना चाहिए वो भी उन्होंने बोला, और साथ ही साथ जो टीडीपीएल कंपनी है और जेपीएससी के जो तत्कालीन मतलब पूर्व अध्यक्ष जो थे उनकी गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए, इन मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर बात रखे। और जो छात्रों का इशू है उसको उन्होंने मोरली सपोर्ट देने का भी बात कही है। तो इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपने हमारे लिए वक्त निकाला प्रतुल जी, जोहार दिवाकर जी, धन्यवाद। जोहार तमाम दर्शकों को जोहार।